जरा बता दोगे कि भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग कहां पर है? बेटे भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर है। लेकिन एक अच्छी बात और आपको बताता हूं बेटे, सोमनाथ मंदिर के इस प्रांगण में एक बाण स्तंभ है जिस पर लिखा हुआ है आज समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। समुद्र के इस अंतिम बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक एक सीधी रेखा में किसी भी प्रकार का कोई लैंडमार्क नहीं है। अब आप पता करने की कोशिश करोगे कि बाण स्तंभ कब का बना हुआ है, तो कम से कम 6वीं से 7वीं सदी के बीच में लिखे गए इतिहास में इस बाण स्तंभ का जिक्र है। इसका मतलब ये नहीं कि उस समय बना, ये उस समय पुराना होगा, लेकिन कम से कम आप मान सकते हो कि 6वीं से 7वीं सदी के बीच में लिखा गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि बिना किसी एरियल व्यू के, बिना किसी गूगल मैप के, बिना किसी जीपीएस सिस्टम के, बिना किसी सैटेलाइट के हमारे पूर्वजों को कैसे पता था कि पृथ्वी गोल है? इतना ही नहीं, उन्हें ये कैसे पता था कि उत्तरी ध्रुव कहां है और दक्षिणी ध्रुव कहां पर है? दक्षिणी ध्रुव की तरफ बकायदा पॉइंट आउट किया गया एक एरो। बेटे आधुनिक नक्शा जो आज हम देखते हैं वो 1490 ईस्वी में हेनरिक स्मॉटिलिस ने बनाया हुआ है। बेटे हमारे वैज्ञानिकों को लगभग आज से कैसे 1500-1600 साल पहले पता था कि कौन सा दक्षिण ध्रुव कौन सा उत्तरी ध्रुव। बेटे अगर आप आज भी गूगल मैप में जाकर के देखेंगे ना, तो सोमनाथ मंदिर के उस पॉइंट से अगर आप दक्षिण ध्रुव तक जाते हैं तो 1100 किलोमीटर की रेंज में किसी प्रकार का कोई सिग्निफिकेंट लैंडमार्क नहीं मिलता। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते मास्टर जी इतिहास भूगोल में क्यों घुस जाते हैं? बेटे क्योंकि मुझे अपने इतिहास पर, अपनी संस्कृति पर, अपने पूर्वजों की वैज्ञानिक बुद्धि पर गर्व है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो बातें मुझे उस समय कल नहीं पता चल पाई अपने करिकुलम के दौरान, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं थी, कम से कम आप लोगों को गणित पढ़ते पढ़ते समझ में आ रही है, उसमें बुरी बात क्या है?